छत्तीसगढ़ के सबसे कम उम्र की सरपंच चुनाव लड़ने की ठानी और जनता के भारी बहुमत और विश्वासों ने मुझे आज इस जगह में बैठाया है। हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मेरा DLED है और ITI ट्रेड कोपस है और अभी BA ग्रेजुएशन कंप्लीट। पिता क्या करते हैं? पापा किसान है मेरे। और हम लोग सोचे नहीं थे, सिर्फ चुनाव लड़ी थी मगर छत्तीसगढ़ में नंबर बनाया कि कम उम्र की ये नहीं सोचे। जब दिन तक चला उसमें लगातार 300 मजदूर 30 दिन तक लाभान्वित हुए और अभी भी घर तक आते हैं, विधायक महोदय से मिलते हैं हमेशा। विधायक से तो प्रतिदिन। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं CG दुनिया। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ के सबसे कम उम्र की सरपंच से हुई है, तो हमने सोचा कि हम अपने दर्शकों को भी उनसे रूबरू कराएं और बताएं कि ये इनके मन में ये विचार कैसे आया और किस हालात में ये छत्तीसगढ़ की सबसे कम उम्र की सरपंच बन गई। जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस उम्र में ये एक पंचायत को संभाल रही हैं, हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जी आइए ऐसे शख्सियत से बात करते हैं और आपको भी सुनाने और बताने का प्रयास करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी क्या नाम है आपका, बताएं जरा। कुमारी प्रीति जितेंद्र जरूर। जी कहाँ से हैं आप? ग्राम पंचायत बसनी से। बसनी बेमेतरा जिले से हैं आप? जी। तो आपकी उम्र क्या है बताएं? अभी 22वां रनिंग है। 22वां रनिंग है। कब आप चुनाव लड़ी? अभी 17 फरवरी 2025 में पंचायत चुनाव बीता उसी क्यों अचानक आपके विचार में, मन में कैसे विचार आया कि मुझे सरपंच बनना है, चुनाव लड़ना है, लोगों का प्रतिनिधित्व करना है? सबसे पहले तो परिस्थितियाँ थी गांव की और दूसरा लगन था। परिस्थितियाँ ये थी कि मैं लगभग देखते आ रही थी कि 1937 से हमारे गांव में प्राथमिक शाला का संचालन हो रहा है। वहाँ इतने बड़े बड़े अधिकारी हुए, पहुँच की कोई कमी नहीं थी। उस जैसे हस्तियाँ वहाँ जन्म लिए और ताउम्र वहाँ रहे, लेकिन आज तक उस गांव के विकास के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया और न ही गांव की तरक्की वहीं की वहीं रुक गई है। दूसरा था मेरा कि मुझे नेतृत्व करने की क्षमता थी और पिताजी के कार्यों से लगातार उनके जन भावों ने मुझे प्रेरणा दी और मैं पंचायत चुनाव लड़ने की ठानी और जनता के भारी बहुमत और विश्वासों ने मुझे आज इस जगह में बैठाया है। पिता क्या करते हैं? पापा किसान है मेरे। और मन है? हाँ। पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी? पढ़ाई मेरा DLED है और ITI ट्रेड कोपस है और अभी BA ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ। मतलब पढ़ी लिखी सरपंच हैं आप? जी सर। तो हालात को देखकर आपने, पंचायत के हालात को देखकर निर्णय किया कि मुझे आगे आना चाहिए और इस समाज की दशा और दिशा को बदलना चाहिए। जी सर। जी बिल्कुल। और क्या कितने दिन हो गए आपको सरपंच बने? अभी 4 महीने के आसपास हुए हैं सर। 4 महीनों में, इन 4 महीनों में क्या कुछ विशेष किया आप बताएं जरा। विशेष में अभी मतलब बुनियादी कार्य चल रहा है, जैसे राशन कार्ड का निर्माण, क्योंकि पुराने कार्यकाल में राशन कार्ड का 2000-3500 लेते थे और जनता हफ्ते भर कमाती है तब कहीं जाके 2000 मिलता है सर, और एक राशन कार्ड के लिए उतना देना वो बहुत व्यय हो जाता था। तो अभी 2-3 चरण में राशन कार्ड बनाने का कार्य हुआ और बसनी के इतिहास में पहली बार प्रत्येक दिन मनरेगा का कार्य 30 दिन तक चला। उसमें लगातार 300 मजदूर 30 दिन तक लाभान्वित हुए और अभी पेयजल की बहुत ही दिक्कत थी, लगभग सभी जगह देखी गई थी, लेकिन मेरे पंचायत में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है और अभी विधायक निधि से लगभग 17.5 लाख का कार्य स्वीकृत हुआ है। वो बरसात की वजह से भी रुकी हुए हैं, उसके बाद वो जारी हो जाएगी। मतलब लगातार आप कार्यरत पद पे लगी हुई है। जी सर। ये ड्रेस सेंस जो आपका दिख रहा है बड़ा शानदार, मतलब कुर्ता पहन लिया है आपने। जी। तो अभी आप जब पढ़ाई कर रही थी तो आपके साथ जो आपके फ्रेंड होंगे, दोस्त होंगे, स्कूल लाइफ के, कॉलेज लाइफ की, तो वो नहीं बोलते कि अरे तू सरपंच कैसे बन गई, इस टाइप में कुछ बातें, कुछ बताएं नहीं, जरा। कहीं ना कहीं पहली समर्थन तो उन्होंने ही मुझे दिया था कक्षा में कप्तान बना के। अरे वाह वाह वाह, बहुत सुंदर है। तो क्लास कैप्टन भी रही हैं आप? जी। मतलब लीडरशिप आपके अंदर स्कूल लाइफ से ही थी? हाँ, 9वीं से पूरा D.ED तक की। अच्छा, तो अभी वो टीचर्स वगैरह मिलते हैं जो? हाँ मिलते हैं, बातचीत होती है, मुलाकातें होती है। जी बिल्कुल। कुर्ता पहना है आपने, अभी क्या लगता है कि इस कुर्ते में आपने अमूमन देखा होगा, प्रेरणा भी मिली आपको इस कुर्ते को ही देखकर, कि कुर्ते में कहीं न कहीं, कभी न कभी अगर आप सही ढंग से नहीं चलोगे तो दाग लगते हैं। तो क्या लगता है आपको, दाग अच्छे हैं?
दांत तो अच्छे नहीं होते। तो उससे कैसे बचेंगे आप? परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि देखिए अपना जब जनता की सेवा करते हैं ना, तो सबसे पहले ये है कि एकदम से हर की नज़र में हम टॉप लेवल पे हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि सबकी नज़र में अच्छे बनने की। क्या करने वाली हैं आप? विशेष तो अभी मेरे तरफ से विशेष सिर्फ स्कूल ही था सर, क्योंकि उसी का मुद्दा लेके मैं पंचायत चुनाव लड़ी हूँ और जनता का विश्वास है मुझ पे, और मैंने मुझसे जितनी प्रक्रिया आगे बढ़ानी थी वो मैंने कर दी है। और हमारे सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है, उनका कल ही मुझे अनुशंसा प्राप्त किया। उन्होंने उच्च कार्यालय को बसने में मिडिल स्कूल संबंधित जानकारी दी है कि खोले जाने हेतु अनुशंसा किया है। अब उस पर अगर कोई कार्यवाही हो जाए तो जनता का विश्वास और मेरी सबसे बड़ी जीत होगी वो। एक चीज और मैं जानना चाहता था कि जो आपकी जब चुनाव में मैदान में उतरी आप, तो किसके साथ आपकी युद्ध थी? मैं तो वैसे बहुत नामी व्यक्ति है सर, सम्माननीय अरविंद मिश्रा जी, उनके छोटे भाई श्री आशीष मिश्रा जी जो पूर्व में सरपंच रहे, उनकी वाइफ। अरविंद मिश्रा जो अभी दुर्ग शिक्षा अधिकारी है? जी। अच्छा, उनके भाई? हाँ, वो पूर्व में बेमेतरा जिला शिक्षा अधिकारी भी रहे। अच्छा जी। तो उनके भाई से आपकी, वो कितने बार के सरपंच थे? जी, वो एक ही बार थे, पिछले बार सरपंच थे। तो खूब धन बल खूब चला होगा चुनाव में? हाँ, धन बल बाहुबल बहुत लगाए हैं। हाँ। फिर भी जीत गई आप? लेकिन जनता का विश्वास था, जनता उनसे रुष्ट थी। अच्छा, इसलिए हार गए जी। कितने वोट से जीती थी आप? 173। और उनको कितना मिला था? उनको 175। अच्छा, 3 वोट से जीती आप? नहीं, मेरा तो 348 है। अच्छा, 348 वोट आपको मिला था और वो हारे 173 से है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये कुर्ता और पैजामे में ये छत्तीसगढ़ के सबसे कम उम्र की सरपंच हैं और इन्होंने बताया, अपनी बीती बताया कि इन्हें किस तरह से प्रेरणा मिली। इनके पिता भी, इनके जो पिता हैं, ये पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं। जब बेटी आपकी, एक पिता सोचता है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, आज आपकी बेटी सरपंच बन गई, हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, कैसा लगता है आपको? बहुत खुशी लगता है सर इनके नेतृत्व को देख के। और वो तो प्रतिदिन बेमेतरा जाती है, कभी कलेक्टर से मिलती है, कभी विधायक महोदय से मिलती है। आज हमारे माननीय सांसद महोदय जी से मिलने आए हैं, रमन सिंह से मिलते हैं, उप मुख्यमंत्री अरुण शाह जी से मिले हैं। सबसे एक ही बात बोलते हैं कि मेरे को स्कूल खुलवाना है। अच्छा, स्कूल सबसे एक ही बात। वही हमारे माननीय सांसद जी के पास भी आए कि बजट सत्र में शामिल करवाने के लिए। अच्छा, और बहुत खुशी है कि मेरी बेटी तो छत्तीसगढ़ में टाइप की हम लोग सोचे नहीं थे, सिर्फ चुनाव लड़ी थी, मगर छत्तीसगढ़ में नंबर बनाएगी कम उम्र की ये नहीं सोचे। जब नॉमिनेशन भरा होगा, इन्होंने फॉर्म भरा जब इन्होंने चुनाव के लिए, तो उसके पहले चर्चा हुई होगी, क्योंकि बेटी है आपकी, पढ़ाई की उम्र में चुनाव लड़ रही है, तो उस समय कैसा विचार है आपके मन में और किस तरह से सपोर्ट किया आपने बेटी आपको? पूरे गांव वाले बहुत सपोर्ट किए। और सबसे पहले तो एक न्यूज़ मानिकपुरी था बेमेतरा में, वो उनको चुनाव से पहले ही ले लिए थे, तो बेमेतरा जिला में पहले आई थी कम उम्र की। उसके बाद संजू जैन जी वो फिर न्यूज़ को उठाया कि सबसे कम उम्र के छत्तीसगढ़ में सर्वे किए होंगे, उसके बाद फिर इसको घोषित किए। बहुत खुशी लगता है कि इतने कम उम्र में और इतना ज़्यादा ये हो जाएगा, हम लोग सोचे नहीं थे। अभी कैसा, अभी लोग बोलते होंगे, आपके जो दोस्त मित्र होंगे, अरे बेटी सरपंच बन गई, सब बोलते हैं सरदार। पूरा इनके क्लास के लोग अभी भी घर तक आते हैं, विधायक महोदय इनसे मिलते हैं हमेशा। विधायक से तो प्रतिदिन मतलब जाते ही हैं, बेमेतरा भी कोचिंग जाती है तो हमेशा मिलते ही रहते हैं। तो मतलब आज यहाँ पे सांसद जी के यहाँ ये लोग आए हुए हैं, क्योंकि जो कम उम्र की सांसद बनी है इनकी बिटिया, उनका ये कहना था कि मैं जब चुनाव जीत कर आऊंगी तो अपने पंचायत में एक स्कूल खुलवाऊंगी और ताकि वहाँ अच्छी शिक्षा ग्रहण हो सके। जी बिल्कुल, और कुछ बताना चाहें आप विशेष? जी सर, मैं तो लगभग जितने भी अपने हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि हमारे माननीय विधायक महोदय हैं, उनसे लगातार कार्यों की मांग, और हमारे सम्माननीय सांसद जी माननीय विजय बघेल जी से आज तो मैं उनसे सौजन्य मुलाकात की, और लगभग जितने कार्यों की आवश्यकता मेरे ग्राम में है उनको लेकर मैं आज मांग की हूँ, और सर का पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला है, और आशा है कि वो कार्य मेरे पंचायत के लिए जल्द स्वीकृति होगी ताकि मैं जनता तक वो सुविधाएं पहुँचा सकूँ। बिल्कुल, एक बार और अपना नाम और परिचय बताएं जरा स्क्रीन में। कुमारी प्रीति जितेंद्र यदू, सरपंच ग्राम पंचायत बसनी, जिला बेमेतरा। जी बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ के सबसे कम उम्र की बालिका थी
जो आज सरपंच बन चुकी है और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार चल रही है और हुंकार भरते चल रही है। युवा युग है, युग बदल रहा है। और इसी तरह के तरोताजा अपडेट के लिए सीजी दुनिया को भी सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।